तेगफूर की जिंदगी चाहते हो तो हट जाओ। तुम चाहो भी तो नहीं भाग सकते। जैसा कहते हैं वैसा करो। जनाब, क्या हम वाकई ऐसा करें? करो, मैंने कहा करो, ये हुक्म है मेरा। कोई होशियारी नहीं, घुटने टेक दो सब। इन्हें गिरफ्तार करो और तलवारें ले लो। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। जो भी हमने सुना क्या वो दुरुस्त है याकूब साहब? अपने बेटे की जान बचाने के लिए जिसकी फतह में हमारे बेटे शहीद हुए, लेफ के कले को आप काफिरों को देने वाले थे। उस्मान साहब ना होते तो आप हमारे बेटों की इज्जत कुफार के हवाले कर देते। बहुत हुआ। कैसे कर सकते हैं आप? हमारे बेटों की इज्जत कैसे दुश्मन के हवाले कर सकते हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको जवाब देना होगा साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ जो है आप कह रहे हैं, जवाब देना होगा। सही कह रहे हो, आपको नहीं किया इसका, आपको जवाब देना होगा। हट जाओ पीछे। वापस जाओ। चलो हट जाओ पीछे, पीछे हट जाओ। हटो। रुको, हकीकत से मुंह मोड़ने वाला हम में से नहीं है, हम में से नहीं है, फिर वो चाहे सुल्तान ही क्यों ना हो। क्या आप मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आपने हमारे बहादुरों का खून बेचने की कोशिश की। अगर आप ये कर जाते तो हम सरजमीनें खो चुके होते। मेरा रास्ता आपके रास्ते से अलग है। मैंने आपको सुल्तान, आपके जंगी अज़ाइम की वजह से माना था। मैंने आपकी बैत सिर्फ इसलिए की कि आप कुफार को मारने वाले थे। मगर अब मैं देख रहा हूं कि
मैंने गलत फैसला किया था। आप कैसे कर सकते हैं? आप हमारे बेटों की इज्जत कैसे दुश्मन के हवाले कर सकते हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको जवाब देना होगा। याकूब साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। सही कह रहे हैं, आपको जवाब देंगे हम इसका। आपको जवाब देना होगा। आप आग से खेल रहे हैं उस्मान साहब। अगर आपने मुझसे बगावत की तो मैं आपको तबाह कर दूंगा। मैं इन सरजमीनों में आग के मुहासरे में पला बड़ा हूं, जहां कई कुफार और कई जालिमों से लड़ चुका हूं। याकूब साहब, अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा भी नहीं हो सकता। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं और ना ही उनमें से हूं जिनका आप सामना करते आए हैं। इस सरजमीन का सुल्तान हूं मैं। अगर आप मेरे खिलाफ गए तो जान जाएंगे कि डर का मतलब क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम याकूब साहब के साथ जाओगे, याद रहे वो कलों में नहीं रुकेंगे। आई को तो साथ ले जाओ। याकूब साहब के साथ वो खेल खेल रहे हैं जो वो पूरा नहीं होगा। तुम तकफूर मैकरनोस को कैदी बनाकर लेकर जाओगे। कोनूर, कैसल कले पर काई झंडा लहराया जाएगा। जो हुक्म जनाब। देखना, कैस्टल तुम्हारी जमीन नहीं कब्र बनेगा। तुम्हारे परचम तुम्हारे खून में रंग जाएंगे। तकफूर, तुम तो अपनी ही हिफाजत नहीं कर सके और हमसे कैस्टल लेना चाहते हो? हाँ, जब वो दिन आएगा तुम देखोगे। तुम्हारे आदमियों की चीखें तुम्हें बहरा कर देंगी। बात सुनो मेरी। हमारा एक सिपाही तुम्हारे 1000 पर भारी है। जो चाहे कर लो, तुम सिर्फ मौत के ही हकदार हो। ले जाओ। तुम ठीक हो? जी जनाब, ठीक हूं। आपने हमें आजाद करवाया, एहसानमंद रहूंगा आपका मैं। ठीक है। कोनूर साहब, दुश्मनों का खात्मा हो चुका है और अब कले का इंतजाम हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन काय परचम कैस्टल की दीवारों पर लगाओ। सबको मालूम हो जाए कि कैस्टल हमारी मिल्कियत है और मजलूमों को रिहा कर दो। जो हुक्म कोनूर साहब। चलो सिपाहियों। याकूब साहब, आप अपने सुल्तान होने की बात कर रहे हैं। अपने सुल्तान होने का आपने पूरे जहान को बता दिया। इस खबर से कोई भी लाइल्म नहीं रहा, लेकिन हमने अभी तक आपको कुछ करते हुए नहीं देखा। असीम सुल्तान वो है हमारे लिए जो पहले मजलूमों की मदद करे, अपने लोगों में माल तकसीम करे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे। सुल्तान वो है हमारे लिए जो सबसे पहले फतुहात को तरजीह दे। मगर फतुहात की तरफ बढ़ने वाले हम हैं। याकूब साहब,
ए लोगों, जहां हमारे बच्चे कैद थे वो कस्तल कला, आज से काइयों की मिल्कियत है। जहां मुझे बताइए याकूब साहब, यहां आप हैं सुल्तान या मैं हूं सुल्तान? आपने बैठ लिया उस्मान। मेरा फैसला गलत था। तुम कहां हो टेसिलियस? कहां हो तुम? थॉमस, अपने भाइयों से कहो तैयार हो जाएं। मकरानोस ने कलों पर कब्जा कर लिया तो हम सौत पर हमला करेंगे। टेसिलियस, तुम कहां रह गए थे टेसिलियस? उस्मान सरदार। बोलो टेसिलियस। उस्मान कैदियों को ले गया। उन्होंने इनकार कर दिया कले हवाले करने से। याकूब भी जिंदा है। हमारा सारा मंसूबा नाकाम हो गया जनाब। मैं कसम खाता हूं, नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं, जान से मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा उस उस्मान को। मैं कसम खा के कहता हूं, नहीं बख्शूंगा। उस्मान को जहन्नुम वासिल करके रहूंगा मैं। ये शिकस्त नहीं है, बल्कि उस्मान के कामयाब होने का आखिरी मौका था। आखिरी, फिर कभी नहीं होगा। उस्ताद गिरा, बताइए क्या हुआ है? सब कुछ तबाह हो गया वसीलिस, सब कुछ। उस उस्मान ने ओरहान और मेहमद को बचा लिया। याकूब अब भी जिंदा है। तुम इनके मंसूबों का कैसे पता नहीं लगा सके? मैं जान गया था वो कुछ करने वाले। और क्या किया? वो महल में गद्दार की तलाश में थे। अगर मैं कुछ भी गलत करता तो पकड़ा जाता। फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे? क्या इस बात का उन्हें शक नहीं होगा फिर? हाँ? उन्हें शक नहीं होगा। मुझ पर उनका भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। जैसे हमने सोचा था वो वैसे ही चल रहे हैं। गद्दार की तलाश में उन्होंने मेरी गर्दन भी देखी। क्या फिर भी उन्हें कोई नहीं मिला? वसीलिस, तुम वाकई बहुत कीमती हो। उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यही एतमाद उनके इख्तिताम का बाइस बनेगा। तो बताइए हमारा अगला कदम क्या होगा? मैं उस्मान और याकूब को इस तरह धोखा दूंगा कि वो एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल शैतान की तरह अपनी जानें तक बेच देंगे।
अब गौर से सुनो। आपने बैत कर ली है उस्मान। तो मैं वापस ले लेता हूं। आप जिस किसी के भी सुल्तान हैं रहिए, मेरे सुल्तान नहीं है। काइयों के सुल्तान नहीं है। ठहरिए, इस कौम के सुल्तान आप हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर आप आइंदा हमें देखेंगे तो यकीनन अपने साथ नहीं, सिर्फ अपने सामने देखेंगे। अब से अब आमने सामने है याकूब साहब। आपकी बगावत सब पर आश्कार हो गई है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा उस्मान साहब? एक बार जब मैं आपसे निमट लूंगा तो कोई भी आपको याद नहीं रखेगा और आपका नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा। खाक में मिल जाएंगे आप। वो तो देखेंगे, वक्त आएगा तो देखेंगे याकूब साहब। किसे मालूम, हो सकता है मेरा नाम पूरे जहान में गूंजे, सुनने वाले डर जाए, लरज कर रह जाए। ये भी कि ये नाम सदियों तक जिंदा हो जावेद रहे। हां, मगर आगे क्या हो, मुस्तकबिल क्या है, ये सब तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया भाई। अहमद साहब, जैसा कि हमारी बात हुई है, ध्यान रहे किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। ठीक है, हमने 2000 मर्तबान मांगे हैं। हाँ जी हाँ। और हाँ, रास्ते में कुछ टूट भी सकते हैं, इसलिए कुछ फालतू रख दिए हैं। मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें जनाब। फिर काम में देर नहीं करनी चाहिए। इजाजत चाहूंगा मैं। ठीक है, जा सकते हो, ख्याल से जाना। हजरात, खुश आमदीद। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या इंसानी गोश्त मिलता है यहाँ पर? ये क्या कह रहे हैं आप? फिर भेड़ का बच्चा लाओ हमारे लिए। हमारे पास इस वक्त नहीं है। जो भी है सब लेकर आओ अभी। जी अभी लाया। बिल्कुल ऐसा ही है। मंगोलों ने उस्मान साहब को कैद करने की कोशिश की, फिर उन्हें सर गंवाने पड़े अपने। उसका नाम अब्चेलासून था ना शायद, वो उनका कमांडर था। उस्मान साहब ने उसका सर याकूब साहब के सामने फेंक दिया। फिर तो वो उसके सर के साथ खेल रहे होंगे। सच कहूँ तो मैं तो अपना पैर भी ना लगाऊं उनके सरों को। अब तो कहीं दफन होगा वो।
काश के हम भी वहां होते, हम भी उन मंगोलों का सर कलम कर सकते। बहादुरो, तुम लोग मरने वालों की पीठ पीछे बातें क्यों कर रहे हो? और वो भी खाना खाते वक्त। जो भी हुआ उनके साथ, अब वो मर चुके हैं। क्यों ना अपना खाना खामोशी से खत्म करो? तुम लोग गलत कर रहे हो। हम मंगोलों को काटने के लिए मुंतजिर हैं। बहुत जुल्म सहा है हमने। हम उनसे मैदान जंग के ख्वाहिशमंद हैं। क्या आप लोग मंगोलों को मारना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। ख्वाहिश पूरी हो आपकी। अजीम मुर्गन, इन्हें खान के बारे में बताओ। ये वही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अब इनके लिए मुसीबत पैदा होगी, तैयार रहो। मामलात मजीद पेचीदा हो जाएंगे। मंगोल! छोड़ दो इसे। तुम हमेशा से मंगोलों को मारना चाहते थे ना? अजीम तंगरी ने तुम्हारी दुआएं सुन ली। मैं हूं करा जलासोम। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूं यहाँ। बस ध्यान रहे, तुम्हें मोहतात रहना है। हम ही उनके मालिक हैं। हमें हराना नामुमकिन है। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें लगने वाला तीर मुझे भी तकलीफ पहुंचाएगा। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। हम दोनों एक हैं भाई। हाँ, हम एक हैं और आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और अगर मुझे कुछ हो गया तो उन सबको जलाकर राख कर देना मेरे भाई। मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं ज़बान देता हूं, मैं इन सबको जला के राख कर दूंगा। मेरे भाई, चलो ठीक है, अब जरा अतराफ के दुश्मनों के बारे में बताओ मुझे। जनाब, मशरक में मंगोलों ने हमें घेर कर रखा हुआ है। हमारे हमलों के बाद वो सारे लोग हरकत में आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मगरिब में बाजंतीनी है। वो हम पर हमला करने के लिए मौके के मुंतजिर हैं। वो तो हरगिज कभी नहीं रुकने वाले। हमने उनके कले छीने हैं उनसे। इसके अलावा
सरदार, बाबूयान गर्मियानी सरजमीन है। जब हमने उनसे बैत वापस ले ली तो अब वो दुश्मन है हमारे। वो हरीफ हैं बाइंदर साहब, दुश्मन नहीं है। क्या मुसलमान कभी किसी मुसलमान का दुश्मन हो सकता है? गफलत में जो लोग पड़ जाएं, वो दुश्मन हो सकते हैं बेटा। अगर वो सरदारान को राजी कर लें और हमें उनके सामने दुश्मन के तौर पर जाहिर कर दें, तो इस पूरे नक्शे में जो आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग अकेले रह जाएंगे। जनाब, हक के रास्ते पर हम हमेशा अकेले होते हैं, हमेशा ही कोई नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो अब मुझे किसी और खतरनाक दुश्मन के बारे में बताओ। हमारे दरमियान रहने वाले गद्दार। बज़ाहिर वो हमें अपने दोस्त दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं वो कमजोर करते हैं, एक जख्मी भेड़िए की तरह है हम लोग। जख्मी भेड़िए के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, मारने के लिए हमला करता है। हम भी यूं ही करेंगे, वार करेंगे। बाइंदर। जनाब। कभी गद्दारों को आजाद नहीं चलने दिया जाएगा अपने अंदर। तुम एक वक्त से हान आगा के ताकुब में हो, उम्मीद है कि कोई खबर है, कहो क्या है? जनाब, आयहान हर बार मुझे चकमा दे देते हैं। उन्होंने आखिरी बार सौत में ऐसा किया, लेकिन मैं जानता हूं कि कहां से शुरू करना है। अल्लाह के हुक्म से मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बोरान। जनाब। मंगोलों की तरफ पहरेदार बढ़ाने हों, ताकि अगर वहां से कोई लश्कर इस तरफ को आए तो हमें उसकी इत्तला मिल जाए। जो आपका हुक्म हुजूर। मेरे बेटो। जी। तुम दोनों सरहदी बाजार की तरफ जाओगे और गर्मियान खानदान से दोनों अपनी नजरें हरगिज मत हटाना। जैसा आपका हुक्म। हम मायूस नहीं करेंगे आपको जनाब। हाँ, शुक्रिया। हम रुकेंगे नहीं, फतुहात यूं ही जारी रखेंगे। बाज़ंतीनी सर न उठा सके, हम उन पर ऐसा हमला करेंगे। कोनूर, सुबह सवेरे ही करारगाह की तरफ जाओ और संजक्सेस को अपने साथ के लिए राजी करो। तैयारियां शुरू करो अपनी। जो आपका हुक्म। देख लेंगे इन सबको भी, इनमें से कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। हम लोगों की रजा के लिए हरगिज नहीं, अपने रब की रजा के लिए जंग करते हैं। आप सबको जिहाद मुबारक हो। आमीन आमीन। सरदार, तमाम तुर्क सिपाही सहन में हैं। कौन हो तुम? एक ताजिर हूं मैं। यहां सब मुझे इसी तरह जानते हैं। मुझे झूठ पसंद नहीं। इसी झूठ की वजह से मेरा भाई जान की बाजी हार गया। मैं बदला लेने आया हूं उसका। अब सच बताओ मुझे, वरना जान से मार दिए जाओगे। कहां से आए हो तुम? मैं तुम सबसे बदतर हूं, जान लो। मैं एक सलीबी हूं, समझे? क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल। तुम इंतकाम लेने आए हो, मैं ये जानता हूं।
मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कारा जिलसुम, या तो हम इकट्ठे मरेंगे या फिर मिलकर हम उनसे लड़ेंगे। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो काम की बात करते हैं। मुझे तुम्हारे कुछ माहिर आदमी चाहिए जो अच्छी तरह छुपना जानते हो। मेरे आदमी बहुत अच्छे जंगजू हैं और वो उन तुर्कों से जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि उस्मान, याकूब, सरदारान और उनके प्यारों को कहां मारा जाए। ये तो तुम्हें खुशी खुशी बताऊंगा। उस्मान और उसके प्यारों को कहां मारना है। खवातीन ने पैगाम भेजा है। कुछ अच्छी लड़कियां हैं जो सरहदी बाजार की तरफ हैं। सुबह उनसे हम मिलने जाएंगे, ठीक है? लेकिन तुम्हारे बेटे के दिल में तो कोई और है। मुझे नहीं मालूम क्या सही कर रहे हैं हम। मैं जानती हूँ बाला, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर होलोफेरा बहू नहीं बन सकती हमारी। तुम भी ये जानती हो। रियासत का ख्वाब पूरा नहीं कर सकती वो। उसका मजहब अलग है और वो अपने मजहब से बहुत लगाव रखती है। वो नाजुक है, महलात में पली बड़ी है। वो रियासत का बोझ नहीं उठा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर उरहान का क्या होगा? हम क्या करेंगे अगर उसने मुखालफत की? मेरा उरहान किसी लड़की की खातिर मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये मुश्किल होगा। यकीनन ये बहुत मुश्किल होगा। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है जो अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन बच्चों को मोहब्बत के आगे मजबूर नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे अहम रियासत की बका है और हान भी ये समझ जाएगा। लेकिन भाई उसे चाहते हैं वालिदा। अंदाजा है मुझे, भाई होलोफेरा से बहुत मोहब्बत करते हैं। प्यार अहम है मेरी बेटी, लेकिन रियासत उससे भी ज्यादा अहम है। और हान को जानती हूं मैं। हम उसके लिए मुनासिब दुल्हन तलाश कर लेंगे। बाला वालिदा, क्या आप भी नहीं चाहती कि गोंजा खातून आपकी बहू बने? क्या गोंजा? अलाउद्दीन के लिए? मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। लगता है कि अलाउद्दीन और गोंजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बाला वालिदा को सादत खातून पर भरोसा नहीं है। सादत खातून पर यकीन नहीं किया जा सकता, मगर गोंजा अच्छी लड़की है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी मैं मजीद जानने की कोशिश करूंगी। अगर वो वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर देखते हैं। उनका साथ दूंगी बिलाशुबा। ढूंढ लेंगे कोई रास्ता। इंशाल्लाह कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन अलाउद्दीन भाई को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ। हाँ ठीक है मेरी बेटी, जाओ तुम। ओहो, क्या बात है। दिन में ख्वाब देख रहे हैं आप दोनों तो। क्या तुमने कुछ कहा बहन? मैं तो कल की बात कर रही हूँ। हाँ। जब आप यहाँ नहीं थे, गोंजा खातून को मैंने आपके कमरे में देखा और बहाना बनाया कि अपना कमरा ढूंढ रही थी। क्या तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचती हो? वालिदा को गोंजा का तुमने ही बताया है ना? बताएं फिर क्या करती मैं देख सकती हूँ आपकी आंखों में उनके लिए मोहब्बत। फातिमा ने दुरुस्त कहा। अलाउद्दीन, तुम मुझे भी नहीं बताओगे? बताना तो चाहिए।
मेरी तरफ तो देखो। तो क्या तुम गुंजा खातून से ऐसे ही है? लेकिन ये बात हमारे दरमियान ही रहे, वादा करो। हाँ, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन फातिमा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? बहुत अफसोस, मैंने कब ऐसा कुछ कह दिया? मैंने कब कहा कि तुम हमारे राज सबको बताती हो फातिमा? तुम तो राजदार बहन हो हमारी। देखो जरा, देखो इसे। खातून का नाम सुनते ही इसकी हालत कैसी हो गई। हमारा भाई बहुत आशिक मिजाज हो गया है। मेरा दिमाग कुछ और, मेरा दिल कुछ और कहता है ओरहान भाई। अंदाजा है, ये मोहब्बत है जहां दिल की सुनी जाती है और दिमाग को नजरअंदाज किया जाता है। चलो अब बताओ मुझे, क्या तुम गुंजा खातून को सच में पसंद करते हो? चलें भाई, चलें। अगर मेरे दिल से पूछो तो मोहब्बत है मुझे, मगर मेरे दिमाग से पूछो तो अगर वाकई मोहब्बत है तो यहां दिमाग की नहीं सुननी चाहिए। और ये सही है, मुझे अपना जवाब मिल गया है। खुशी हुई। बिल्कुल नहीं, खबरदार भाई, ओरहान भाई की तरह मत करें। क्या मतलब इसका? बातें सुनो इसकी। क्या मतलब है ओरहान भाई की तरह? हाँ, मेरी और होलोफिरा की अगर बात है तो हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और हाँ, कल मैं होलोफिरा से अपने दिल की बात कह दूंगा। क्या ये सच है भाई? हाँ। ये की ना खुशी की बात मेरे भाई। अब तुम बताओ, तुम कब कहोगे अपने दिल की बात गुंजा खातून से? ओरहान भाई, अब आप दोनों को जल्दी करनी होगी, वरना दोनों को उनसे शादी करनी होगी जिन्हें हमारी वालिदा पसंद करेंगी। सुन लिया क्या कह रही है फातिमा? लेकिन मुझे पहले गोंजा की मर्जी जाननी होगी। उस्मान साहब कहते हैं, जो साए में खड़ा होता है उसका कोई साया नहीं होता। अपनी बैत वापस लेता है। वो नहीं जानता कि जो बनी गर्मियान के साए में नहीं है, इसका बड़ा होना तो दूर की बात, इसका जिंदा रहना भी नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन। जरा मंगोलों से सामना होने दें, बाज़ंतीनियों को हमला करने दें, फिर पता चलेगा उसे। ये होगा मेहमद, ये सब कुछ होगा। पहले उन्हें पता चलने दो कि वो हमसे अलग हो गया है, फिर वो पागल कुत्तों की तरह उसे काटेंगे, झपटेंगे। और किसी को रहम नहीं आना चाहिए। इन पर कोई रहम नहीं करेगा। गद्दारी करने वालों पर रहम नहीं किया जाता जनाब। फिक्र ना करें। महमद, संजाक्सिस को मेरा पैगाम भेजो। उस्मान अब उनको ही पुकारेगा। वो सही वक्त का इंतजार करें। हम उस्मान की ताकत को मुकम्मल तौर पर कमजोर कर देंगे। जो आपका हुक्म बाबा। कायमास। जी जनाब। तुम फौरन कासिद भेजो। मैं चाहता हूं तमाम सरदार यहां पहुंचे। जो आपका हुक्म। वो सब जल्द ही सरहदी बाजार में होंगे मेरे सुल्तान। सरहदी बाजार में नहीं कायोमास,
कि मैं चाहता हूं कि तमाम हजरात कोताहिया में मेरे महल में हाजिर हों। मैं इन सब से दोबारा अहद लूंगा और अपनी हिमायत को यकीनी बनाऊंगा। मैं इन्हें मौका नहीं दूंगा कि वो उस्मान की तरह मुझे आधे रास्ते में छोड़ दें। इसलिए वो मुझे मेरे महल में मुझे पूरी कुव्वत के साथ देखेंगे। किताए पर हमला करना मुनासिब नहीं रहेगा कोनूर साहब। अगर हमला करना ही है तो पहले हमसाए देहातों पर करना चाहिए कोनूर साहब। काफी माल लूट सकते हैं हम लुटेरे नहीं तैमूर बुआ। हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिले और उनकी जिंदगियां बेहतर और आसान हो। जब हमारी मंजिल सामने है तो उसमें देरी करना और ऐसा कदम उठाना लापरवाही होगी। अतरानुस ठीक रहेगा। गुरद्वान देखो, अतरानुस के रास्ते को गौर से देखो। किताए पे कब्जा करने से पहले अतरानुस की तरफ बढ़ने का मतलब सिपाहियों की जानों को खोना। अगर ये रास्ता चुने तो किताए के सिपाही अतरानुस की मदद के लिए आएंगे और इसी जगह हम उनकी कब्रें बनाएंगे। जंग की मंसूबाबंदी करना हमारा काम है। हम तुर्क जंजू हैं, हदफ काफले नहीं। उस्मान साहब आ रहे हैं। हम किताई जाएंगे। अपने सिपाहियों को तैयार करें। गुरदौन, हम कब तक इनके सामने सर झुकाएंगे? हमारा मकसद तो कुछ और ही था, लेकिन अब देखो हमें। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जब इन पर मुश्किल वक्त आएगा उस वक्त हम इनका साथ छोड़ देंगे। कोनूर, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? हालात क्या है बताओ। सब काबू में है जनाब। बहुत जल्दी में हो। या अल्लाह, हम अपने वतन में
किसी को भी रुकावट बनने नहीं देंगे। तुम्हारा कद तो बहुत छोटा है, दिल बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हारे पास तो दिल नहीं है ना, बुज़दिल इंसान। गुरबज, मेरे भाई। हसन, गुरबज को बचाओ। गुरबाज! क्या मंजर होगा जब तुम्हारी गर्दन अलग करूंगा। हाँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारे बाकी साथियों की जान लूंगा। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी चलो। तुम सबको खत्म करने आऊंगा मैं। खुशामदीद मलून खातून। बहुत शुक्रिया। बहू बनने की तमाम उम्मीदवार बाजार में हैं। हाँ, पहले हम उन्हें दूर से देखेंगे। अलाउद्दीन बेटा, औरहान कहाँ है? मैं नहीं जानता वालिदा। कैसे नहीं मालूम आपको? भाई, खैर है, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं औरहान? आने दो उसे, पता चल जाएगा। आओ पहले हम एक नजर देख लें चल के, वो भी आकर देख लेगा। हाँ, क्यों खामोश नहीं रह सकती आखिर मैं भाई? कोई तो इलाज होगा जिससे मैं चुप रहूं। हाँ है, बिल्कुल है। पहले हम महल चलते हैं, वहां भाई तुम्हें इसका इलाज बताएंगे। हाँ, क्या आप गोंजा खातून से बात करने वाले हैं? तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहां जा रहा हूं? भाई, भाई आप तो ऐसा मत करें, बताएं। औरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ राह देख रहा था मैं तुम्हारी। आखिरी बार जब राह देख रहे थे तो काफिले पर हमला कर दिया था। हमेशा ऐसे ही चीजों को याद रखना तुम्हें अच्छा लगता है होलोफिरा। हाँ, लेकिन अब से कोई भी बुरी याद तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। और ऐसा कैसे होगा, बोलो? मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बाजार जाना है, देर हो जाएगी मुझे। देर नहीं होगी तुम्हें होलोफिरा, और जब तुम वहां पहुंचोगी ना,
वहां जाते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ओरहान, तुम नहीं रुकोगे? हाँ, गो कमान, मेरा इंतजार करो यहां। जो आपका हुक्म जनाब। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बस पहुंचने ही वाले, जरा सब्र करो। कौनूर, ये क्या है? वो रास्ता क्या बंद हो चुका है? यहाँ 2 काफलों पे हमला हुआ था जनाब। एक के पास हथियार थे और दूसरे के पास साजो सामान। इस दिन का रास्ता ऊपर से काफी तंग है, वहां मदद की उम्मीद नहीं। तेज रफ्तारी से आगे जाना होगा। मंगोलों की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा ना किया तो मशरिक की तरफ मुंह करने से पहले ही अपनी पीठ में खंजर देखेंगे। हम अपनी ताकत के उरूज पर नहीं हैं, लेकिन इतने मजबूत तो वो भी नहीं है जनाब। अचानक हमले से तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। हमारे सिपाही दाईं जानिब से हमला करेंगे, संजाक सिलसिला और बाईं जानिब से तूफान बर्पा करेंगे। सब ठीक है? गुरबुज, क्या हुआ? मेरे सरदार, एक काफले पर मंगोलों ने हमला किया। हमने काफले को बचाया और हमला किया, मगर हम कामयाब ना हो सके। हम तो ठीक हैं, पर गुरबुज की हालत नासाज है मेरे सरदार। क्या कह रहे हैं? गुरबुज, गुरबुज, तुम ठीक हो जाओगे। लेके चलो शिफा खाने, जल्दी। सिपाहियों, इसे उठाओ। उठो, उठो मेरे भाई, हिम्मत करो। बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, संजाक्सिस तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम सरबराह होगे कौनूर। जो हुक्म जनाब। बाकी सिपाही मेरे साथ आएंगे। ये है आयशा खातून, बहुत ही हुनरमंद है। ये घर वालों की आंखों का तारा है। नहीं, मैं इस लड़की को जानती हूँ, बहुत नाजुक है। ये एक सरदार के लिए मुनासिब नहीं रहेगी। हम इस तरह कब तक देखते रहेंगे मलहून? इनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं? पसंद आने की बात नहीं है बाला। जो हमारे बेटे की बीवी बनेगी उसे रियासत की जिम्मेदारी भी कबूल करनी होगी। रियासत के लिए जरूरत से ज्यादा नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। हाँ, जानती हूँ मैं। हाँ, तो चलो फिर। मलहून खातून, बाला खातून, खुश आमदीद। मैं आप दोनों को मशरूब पेश करती हूँ। शुक्रिया मेरी बेटी, हमारे पास अभी बहुत काम है, अगली बार इंशाल्लाह। मुझे आपकी मेजबानी करने का मौका दे, आए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी, हमारे पास अभी वक्त नहीं, अगली बार सही। तुम देख रही हो ना, देखो तो इसे कैसे खुद को पसंद करवाने की कोशिश कर रही है। सब जानते हैं हम बहू तलाश कर रहे हैं। हाँ। क्या करें अब, हर कोई चाहता है। चलो चलते हैं। बस सिर्फ यही रह गई है, आसिमा खातून। ये नाम की तरह बहुत काबिल और खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। देख रही हो बाला, उसने हमें देखा मगर औरों की तरह करीब नहीं आई हमारे। यकीनन मुहज्जिब लड़की है। ये जानती थी कि हम इसे देख रहे हैं और शर्मा गई। हाँ, इसका ताल्लुक किस खानदान से है? आप इसके खानदान से अच्छी तरह वाकिफ है मलहून खातून। अपने शहजादों के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं।
आपको कैसे पता वालिदा? कहाँ से पता चल सकता है? वो औरत देख रही हैं आप वहाँ? ये रिश्ते करवाती है लोगों के। हाँ। तुम जरा बाजार का एक चक्कर लगा कर आओ अलगन। ठीक है, मैं देखती हूँ। उस्मान ने बैयत तोड़ दी है। अलाउद्दीन के मजीद करीब हो जाओ गोंजा। वालिदा, इन हालात में ये सब कुछ करना मुश्किल होगा मेरे लिए। तुम्हें ऐसा करना ही होगा गोंजा। हालात सही नहीं। उस्मान ने अपनी सरदारी बहाल कर ली है। और जाहिर है अब तो वो लोग ओरहान के लिए लड़की देख रहे हैं, तो कल अलाउद्दीन के लिए भी देखेंगे। अलाउद्दीन के लिए? ओह वालिदा, क्या करूं मैं? ये तुम्हारे लिए है होलोफेरा। ये लो, आओ बैठते हैं। तुमने मुझे हैरान कर दिया शहजादे। ये तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। मैंने कहा था ना कि तुम खुश हो जाओगी होलोफेरा। हाँ, एक चीज और भी है। वाह उरहान साहब, वाह, काफी कुछ मालूम है तुम्हें। ये तुम्हारे लिए है। ये दूसरे फूलों की तरह आसानी से नहीं मिलता। इस तक पहुंचना सोच से भी मुश्किल है। तुम्हारी तरह है बिल्कुल। ओरहान बहुत खूबसूरत है। ये फूल पानी के बगैर मुरझा जाता है ना, तो फिर ये जानते होगे कि ये बहुत हसास होता है। मालूम है, और इसे जिंदा रखने के लिए हर चीज कर सकता हूं। क्या तुम्हें मालूम है होलोफेरा, मैं खुद से ज्यादा चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं ओरहान। समझ जाओगी जल्द, बहुत जल्द। मगर मैं भी कुछ जानना चाहता हूं। मोहब्बत करती हो क्या तुम भी मुझसे, जितनी मैं करता हूं तुमसे? क्या समझूं मैं इसे? तुम्हारी वालिदा मुझे पसंद नहीं करती, और ओरहान
मैं जानती हूँ तुम किसी के लिए अपनी वालिदा की मुखालफत नहीं कर सकते। ये तो हकीकत है, अपनी वालिदा के खिलाफ नहीं जा सकता किसी कीमत पे। हाँ, मगर तुम मेरे लिए किसी नहीं हो होलोफेरा। ऐसे ख्वाब मत देखो औरहान, जो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर मैं हाँ कहूंगी तो तुम्हारे और तुम्हारी वालिदा के दरमियान महाज खड़ा हो जाएगा। इसका सबब नहीं बनना चाहूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। चलो यहां से। होलोफेरा, अगर किसी तरह वालिदा को राजी कर लिया और वो राजी हो गई, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? उसके बाद ही हमारी बात होगी। राजी तो मैं उन्हें कर ही लूंगा। होलोफेरा तुमसे शादी नहीं करेगी ओरहान, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तिजारत करना बखूबी जानती हैं। यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम ये सब कुछ अकेले संभाल रही हो? जी हाँ मलहून खातून, मुझे अपने पर भरोसा है, इसलिए मैं हर काम खुद करती हूँ। मेरी बेटी मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जानती हूँ, और तुम भी ये जानती हो कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। जी हाँ, दुल्हन तलाश करने आई हैं अपने बेटे के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम और ओरहान एक दूसरे को समझ लो। तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए? भाई, तजस्सुस में मत डाले मुझे। वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, अब मैं कोई राज नहीं बताऊंगा। ये मुझे बता क्यों नहीं रहे, क्यों छुपा रहे हैं? अगर ये शादी कर लेंगे मुझे तो भूल जाएंगे। या अल्लाह, चाला खातून, कहाँ जा रही हैं आप? हम तरबियत के लिए जा रहे हैं, आप अपने काम से काम रखें। क्या मतलब है तुम्हारा? सही कहा, बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें। चलो जरकुताई, चलो। रुकिए, अगर आप में से कोई जख्मी हो जाए तबीब की जरूरत तो पड़ेगी ना, है ना जरकुताई? बिल्कुल नहीं, इतनी खूबसूरत खातून को भला कौन जख्मी कर सकता है? क्यों, सही कहा ना शहजादे? सही कहा, ऐसा ही है। जरकुताई सिपाही, क्या अलाउद्दीन हमारे साथ आ सकते हैं? क्या कहते हैं?
अच्छा चले आने दें। चलो अब वक्त नहीं है हमारे पास। मैंने कहा चलो। ओह, रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा। इन पर हमला हुआ है, जरा एहतियात से। जहां जाल बिछा है, सिपाहियों, जहां हर जगह जाल है, जरा मुहतात रहना। वो हर जगह जाल बिछा सकते हैं, जरा एहतियात से। जाहिर है मंगोल यहाँ पर काफिरों पर हमला करने तो नहीं आए। वाज़ेह है, उन्होंने हमला किया लेकिन मालगाड़ी नहीं है। उनका इरादा उसमें छुपने का होगा। वो कहाँ हमला कर सकते हैं हुजूर? मालगाड़ी ले जा चुके हैं। देखो जरा, खाना यहां पड़ा है, सोना यहां पड़ा है। वो कुछ तो करने वाले हैं। मुझे ये बताओ जरा, वो मालगाड़ी कहां के लिए मौजूद है? बाजार के लिए। उस सरहदी बाजार पर हमला करेंगे। तुरहान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सरदार। आयकुत भाई अब ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ बोरान साहब। सिपाहियों, क्या सब ठीक है? एक सिपाही जख्मी है जनाब। शिफा खाना लेकर चलो उसे जल्दी। जो हुक्म आपका। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ जनाब। वो एक कदम आगे है हमसे। आ जाओ, आ जाओ। शाबाश गौंजा खातून, शहजादे को हरा दे। चले। फिर जिंदान में डालोगे क्या? आपने तो मुझे मुनाफिक कहा था। तो नहीं हो क्या? मुझे हमेशा उलझा देते हो तुम। तो इसी बात का गुस्सा है? हाँ, तुम्हें लगा मैं भूल जाऊंगी? हाँ? मुझे बगैर किसी वजह के जिंदान में डाल दिया। वजह थी उसकी मेरे पास। आप भी ये बात जानती है कि हम मजबूर थे। यह आपके बाबा की वजह से हुआ मेरे था। बाबा की बात मत करना। आपने मेरे भाई की जान और ओरहान की जान को खतरे में डाला। लेकिन उन्हें बचाया भी, ऐसा नहीं है क्या? चला खातून। मुझे हरगिज़ कम मत समझना मदरसे वाले। रुक जाइए। हमने सिर्फ मश्क करनी थी, एक दूसरे को ज़िबा नहीं। और वैसे इस तरबियत की फतह जाती है गौंजा खातून को। शहजादे, अब जो गौंजा खातून कहेंगी वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था जरकुतई। यही तो खेल के उसूल है शहजादे। अच्छा तो ऐसा है। कहें, क्या करना होगा मुझे चाला खातून? जरकुतई, क्या? चूंकि शहजादे पढ़े लिखे हैं और किताबी कीड़ा भी है,
इसलिए हम शेर सुनना चाहते हैं। इस कश्मकश में हूं कि ये क्या फूल है कोई या कांटे हैं, जिंदगी है या फिर अजल, ऐसे जैसे नूर हो या कोई हूर हो, जो कोई भी हो बहुत खूबसूरत हो। तुम यहीं ठहरो बेटी, तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती हूँ अभी। और हान, खुश आमदीद। वालिदा, तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ ली है मैंने, आओ मिलवाती हूँ उससे तुम्हें। वालिदा। और हान, जो कहा है वो करो, चलो। होलोफेरा, आप ठीक नहीं लग रही। नहीं तो ठीक हूं मैं, बल्कि बिल्कुल ठीक हूं मैं। अस्मा, तुम्हें अपने बेटे औरहान से मिलवाना है। अस्मा इस जगह अकेले काम कर रही है, सारा बोझ खुद उठाया हुआ है। और हान, क्या? कुछ कहा है? मिलकर अच्छा लगा आपसे। आप लोग कहां से आ रहे हैं और ये सामान किस बाजार में जा रहा है? ये लो, इस पे सब लिखा हुआ है। आज किसी का भी सर सलामत नहीं रहेगा यहाँ पर। टूट पड़ो इन पर, खत्म कर डालो इन्हें। सिपाहियों, सबकी हिफाजत करें। चलिए चलिए, सब खैमे के अंदर जाएं, अंदर चलें। फातिमा, क्या कर रही हो? तलवारें कहाँ हैं? मलून खातून। वालिदा, वालिदा आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं इन्हें रोक लूंगा, आप लोग चले जाएं। फातिमा, खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। हमारा बेटा लापता है, वो यही खेल रहा था।
कहाँ हो तुम? जय कुताई, जय कुताई, जल्दी करें, जल्दी। जल्दी।